नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल संस्कृताम्बुजम पर। हम लोग कारक प्रकरण की श्रृंखला शुरू किए हैं, जिसमें कारक प्रकरण के 3 वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। इसमें कारक प्रकरण के प्रथम भाग में हम लोगों ने कारक का परिचय देखा था। दूसरे वीडियो में प्रातिपदिकार्थ, लिंग, परिमाण, वचन, मात्रे, प्रथमा इस सूत्र का अध्ययन किया था, और फिर उसके बाद 2 सूत्र संबोधने च और कारके इसका अध्ययन किया। इन सूत्रों का अध्ययन करने के साथ ही प्रथमा विभक्ति समाप्त हो गई। अब हम लोग द्वितीय विभक्ति में प्रवेश करेंगे। द्वितीय विभक्ति में प्रवेश करने पर पहला सूत्र जो हम लोगों के सामने आता है वो है कर्तुरीप्सिततमं कर्म। कर्तुरीप्सिततमं कर्म। हम लोगों ने कारक प्रकरण के अंतर्गत 6 प्रकार के सूत्रों को पढ़ा था। संज्ञा च, परिभाषा च, विधिर नियम एव च, अतिदेशो अधिकारश्च षड्विधम सूत्रम उच्यते। संज्ञा सूत्र, परिभाषा सूत्र, विधि सूत्र, संज्ञा च, परिभाषा च, विधि नियम सूत्र, अतिदेश सूत्र, अधिकार सूत्र, इस प्रकार के 6 सूत्रों को हमने पढ़ा था। तो ये किस प्रकार का सूत्र है? संज्ञा सूत्र। संज्ञा सूत्र। अब कैसे संज्ञा सूत्र है ये बात हमने बताया था कि जब सूत्र जिस प्रकार के सूत्र आते जाएंगे उस प्रकार से हम लोग उस पर चर्चा करें। 6 प्रकार के सूत्र हैं, जैसे जहां आएंगे वहां पे चर्चा। जैसे अब यहाँ पे संज्ञा सूत्र आ गया, तो संज्ञा सूत्र क्या है? संज्ञा सूत्र क्या मतलब है कि एक कोई नाम दे देना। जैसे ये परिभाषा हुई, उसको क्या कह दिया कि कर्म, उसकी कर्म संज्ञा हो गई। एक नाम दे दिया कि कर्म संज्ञा, ठीक है। अब कर्म संज्ञा क्या? इसकी परिभाषा अगर हिंदी में देखें तो कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको सर्वाधिक प्राप्त करना चाहता है उसकी कर्म संज्ञा हम लोग कर देते हैं। तो ये कर्म संज्ञा का विधान कर रहा है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? संज्ञा सूत्र। तो 6 प्रकार के सूत्रों में एक सूत्र है संज्ञा सूत्र। तो इस प्रकार से स्पष्ट हुआ कि संज्ञा सूत्र क्या होता है। एक संज्ञा को बताता है कि ये इसका एक नाम दे दिया गया, कोई भी नाम। जैसे आपका नाम कुछ हो सकता है, रमेश, राम, कुछ भी हो सकता है। मेरा नाम अंबुज है। इस तरीके से एक नाम दे देना ही संज्ञा होती है। तो इस एक विधान कर दिया, उसी को क्या कर दिया? कर्म संज्ञा, उसी को कर्म बता दिया। परिभाषा इसकी क्या है? हिंदी में पहले हम लोग समझ लेंगे, फिर उसकी परिभाषा संस्कृत में समझेंगे। कहता है ये कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको सर्वाधिक प्राप्त करना, मतलब अत्यंत प्रिय होना चाहिए, जिसको प्राप्त करना चाह रहा है, सर्वाधिक प्राप्त करना चाहता है, उसकी कर्म संज्ञा होती है। कर्म संज्ञा होती है। कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको सर्वाधिक प्राप्त करना चाहता है उसकी कर्म संज्ञा होती है। अब कैसे सर्वाधिक प्राप्त करना चाहिए, इसको हम लोग उदाहरण से समझते हैं। जैसे कोई उदाहरण लेते हैं, जैसे रमेश घर जाता है, ठीक है। रमेश एक कोई व्यक्ति है, मान लो ये यहाँ पे क्या है? कर्ता है। और जाना यहाँ पे एक क्रिया हो रही है। तो परिभाषा हम लोगों ने क्या पढ़ा कि कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको सर्वाधिक प्राप्त करना चाहता है उसकी कर्म संज्ञा होती है। तो रमेश घर जाता है, रमेश जाने की क्रिया के द्वारा, रमेश करता है तो कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा, तो रमेश का कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा। तो रमेश जाने की क्रिया के द्वारा कहाँ पहुंचना चाह रहा है? क्या प्राप्त करना चाह रहा है? घर। इसलिए घर यहाँ पे क्या हो जाएगा? इस वाक्य में कर्म हो जाएगा, क्योंकि कर्म की परिभाषा क्या है? कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको सर्वाधिक प्राप्त करना चाहता है उसकी कर्म संज्ञा होती। ये सामान्य उदाहरण। तो यहाँ तो स्पष्ट ही था कि कर्ता, कर्म, क्रिया 3 शब्द ही थे। कभी ऐसा वाक्य आ जाए जिसमें कुछ अन्य हो, तो वहां से हम लोग कैसे स्पष्ट करें? जैसे इसी में हम लोग जोड़ लेते हैं,
रमेश साइकिल से घर जाता है, साइकिल से घर जाता है। ठीक है, रमेश आपका कर्ता हो गया, जाना यहाँ पे भी क्रिया है, जाना क्या है, क्रिया है। ठीक, अब रमेश जाने की क्रिया के द्वारा घर है और साइकिल दो बात है, तो जाने में साइकिल भी इसका सहयोग कर रहा है और घर जाना चाह रहा है। तो जाने की क्रिया के द्वारा प्राप्त या पहुंचना कहाँ चाह रहा है, घर पे, तो घर क्या हो गई, कर्म हो गया। साइकिल क्या है, एक माध्यम है जो घर जाने में सहायक सिद्ध हो रहा है, तो वो साइकिल यहाँ पे क्या हो जाता है, करण। वो तृतीया विभक्ति में हम लोग साधकतम करण में पढ़ेंगे, तो यहाँ पे हम लोग कर्म को समझ रहे हैं। तो कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको सर्वाधिक प्राप्त करना चाहता है या जो उसको सर्वाधिक प्रिय हो, उसको हम लोग क्या कर देते हैं, कर्म संज्ञा कर देते हैं। तो मेरे हिसाब से आप सबको ये चीज स्पष्ट हो गई, कर्म संज्ञा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब आइए परिभाषा, जो संस्कृत निष्ठ परिभाषा है उसको हम लोग समझ लेते हैं एक बार। इसको विच्छेद करिए, अलग अलग तोड़िए इसको। जब तोड़ेंगे इसका विग्रह संधि विच्छेद करेंगे तो कर्तु, कर्तु ईप्सित प्लस तमम, ईप्सित तमम कर्म, इतने पद हो गए। ठीक, हमने पिछले भी सूत्रों में बताया था कि किसी भी सूत्र को समझने के लिए उस सूत्र में आए हुए पदों को अलग अलग समझ लेते हैं, तो उस सूत्र का हम लोग क्या करते हैं, स्पष्ट समझ लेते हैं। जैसे इसमें जितने पद आए अगर सभी को हम लोग समझ लेंगे तो ये समझ जाएंगे कि ये सूत्र क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो उसको आइए देखते हैं। कर्तु ईप्सित तमम कर्म। ईप्सित मतलब क्या होता है जानते हो, ईप्सित मतलब होता है प्रिय। ठीक, जैसे हमें गाड़ी चलाना ईप्सित है या हमें पनीर खाना ईप्सित है, सबका ईप्सित मतलब एक प्रिय होता है कोई चीज। ठीक, तो प्रिय होता है, और जो अत्यंत प्रिय हो जाए उसको क्या कह देंगे, ईप्सित तमम। जैसे प्रिय और अत्यंत प्रिय, अत्यंत प्रिय मतलब जिसके बिना जीना मुश्किल हो जाए हमारा, तो ईप्सित हो गया, ईप्सित तमम हो गया। ये तमप एक प्रत्यय होता है, ये तमप प्रत्यय होता है, तमप प्रत्यय होता है एक। ठीक है, तमप प्रत्यय क्या होता है कि जब कई चीजों में, जैसे 6 चीजें हैं, ठीक, 6 चीजों में किसी चीज को एक को श्रेष्ठ बताना होगा, तो वहां पे तमप प्रत्यय लगा के बना देते हैं। जैसे ये श्रेष्ठ है ना, तो इसको क्या कह देंगे, श्रेष्ठतम। कौन सा प्रत्यय लगा, तमप प्रत्यय। तमप प्रत्यय लगा के क्या बना देंगे, श्रेष्ठतम। ठीक है, एक इसी के साथ इसी की तरह का एक प्रत्यय होता है तरप। तरप प्रत्यय क्या करता है, जब 2 चीजों में हमें कोई अलग करना हो, श्रेष्ठता बतानी हो, तो उसमें क्या करेंगे, अगर इसको हमें श्रेष्ठ बताना क्या कहेंगे, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतर। ठीक, तो जब कई चीजों में एक चीज को स्पेसिफाई करना होगा तो उसमें तमप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, और जब 2 चीजों में किसी चीज को बड़ा बताना हो, छोटा बताना हो, श्रेष्ठ बताना हो, कम बताना, तो वहां पे तरप प्रत्यय का। जैसे कोई कक्षा है, उसमें 10 लड़के या 10 लड़कियां हैं मान लीजिए। ठीक है, तो क्या हुआ कि सीता नाम की कोई लड़की है, वो क्या है, 10 में सबसे ज्यादा तेज है, पढ़ने में थोड़ा सा विदुषी टाइप में है, तो उसके लिए क्या करेंगे, कक्षा में सीता श्रेष्ठतम है। ठीक है, श्रेष्ठतम मतलब श्रेष्ठ है। श्रेष्ठतम हम तम प्रत्यय का प्रयोग क्यों किया, क्योंकि कक्षा में कई लोग थे। और यही बात अगर कोई 2 चीजों में तुलना करनी हो, जैसे विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर में हमें तुलना करना होगा। ठीक है, विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर कोई तुलना नहीं है, दोनों अलग हैं और दोनों अपने जगह पे बहुत श्रेष्ठ हैं। लेकिन अगर तुलना करना हुआ, तो अगर 2 व्यक्तियों में अगर तुलना करना हुआ हमें, तो वहां पे किस प्रत्यय का लगाएंगे, तरप प्रत्यय का। जैसे कहेंगे सचिन तेंदुलकर विराट कोहली से श्रेष्ठतर हैं। ठीक,
तो दो चीजों में अगर तुलना करना हुआ तो वहां पे तरप प्रत्यय का प्रयोग, और कई चीजों में तुलना करके किसी को एक को श्रेष्ठ बताना हुआ तो वहां पे तम प्रत्यय का प्रयोग। तो यहाँ पे तम प्रत्यय का इसलिए प्रयोग हुआ है क्योंकि छह कारक जब होते हैं तो छह कारक में क्या हुआ कि छह कारकों में हमें कर्ता को जो सर्वाधिक प्रिय उसमें निकालना है। तो छह कारकों में कर्ता को जो सर्वाधिक, कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको सर्वाधिक प्राप्त करना चाह रहा है उसको क्या बताना है? कर्म। तो छह कारक है कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। ठीक, तो चूंकि छह कारकों में कर्म को परिभाषित कर रहे हैं इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे तम प्रत्यय का प्रयोग हो जाएगा। ठीक, ये बात स्पष्ट हुई। तो कर्तु मतलब कर्ता। यहाँ पे जब इसकी वृत्ति जो देखते भट्टोजी दीक्षित ने जो वृत्ति लिखी उसमें इन्होंने स्पष्ट रूप से इस सूत्र को व्याख्यात किया है। कर्तु क्रियया आप्तुमिष्टतम कारकम, आप्तुमिष्टतम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। ये भट्टोजी दीक्षित ने क्या किया है, इस सूत्र को जब व्याख्यायित है तो उसकी वृत्ति में ये बात लिखी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया था? कर्तु ईप्सित तमम, मतलब कि प्रिय तो है लेकिन तमम मतलब सर्वाधिक प्रिय है, अत्यंत प्रिय है। तम प्रत्यय का प्रयोग है। ठीक है जी। तो सर्वाधिक प्रिय हो गया, ये इतनी बातें यहां से निकली। उसको क्या कहेंगे हम लोग? कर्म कहेंगे। तो कर्ता को सर्वाधिक प्रिय हो उसको कर्म कहेंगे। तब कैसे जानेंगे कर्ता को सर्वाधिक प्रिय क्या है? तो उसी की परिभाषा में कहते हैं कर्तु क्रियया, मतलब कर्ता क्रिया मतलब क्रिया के द्वारा। क्रिया में तृतीया विभक्ति एक वचन का प्रयोग है। तो क्रिया के द्वारा। आप्तुनिष्टतम मतलब जो सर्वाधिक प्रिय कारक है उसको क्या कहेंगे? कर्म संज्ञम। कर्म संज्ञम से आप मतलब उसकी क्या कहेंगे? कर्म संज्ञा करेंगे। तो यही बात स्पष्ट हुई कि कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको सर्वाधिक प्राप्त करना चाहता है या उसको जो सर्वाधिक इष्ट है या उसको जो सर्वाधिक प्रिय है उसको हम कह देंगे कर्म। तो कर्म की परिभाषा ये हो गई। कर्म की परिभाषा ये है, लेकिन अगर जैसे एक उदाहरण फिर ऐसे और देखते हैं। जैसे हम राम घर जाता है, अगर हम कहें घर जाता है, यहाँ परिभाषा से आपने समझ लिया कि घर कर्म है। ठीक, लेकिन आपको कोई कह दे घर, तो आप कह पाओगे कर्म है कि क्या है? नहीं कह पाओगे, क्योंकि स्पष्ट ही नहीं। क्योंकि कर्म की परिभाषा क्या है कि कर्ता अपने क्रिया के द्वारा जिसको सर्वाधिक प्राप्त करना चाहता है उसकी कर्म संज्ञा होती है। तो ये तो यहाँ पे न तो कर्ता है न तो क्रिया है, तो हम स्पष्ट रूप से समझ ही नहीं पाएंगे कि क्या कर्म है क्या नहीं है। तो ये बातें हो गई। ठीक है, आइए इसको उदाहरण से और समझेंगे हम लोग। ये परिभाषा जो वृत्ति है इसको समझेंगे। कर्तु क्रिया आप्तुमिष्टतम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा आप्तुमिष्टतम जो सर्वाधिक प्रिय कारक है उसकी कर्म संज्ञा करेंगे। ठीक जी। ये उदाहरण, अब उदाहरण से ये समझते हैं हम लोग। संस्कृत उदाहरण से हिंदी उदाहरण तो आप लोग समझ लिए। देखिए, जैसे राम घर जाता है, एक शब्द ये हो गया, एक वाक्य ये हो गया। राम घर से विद्यालय जाता है और राम घर में निवास करता है। यहाँ तीन वाक्य लिखे, तीनों में घर शब्द आया है। राम घर जाता है, राम घर से विद्यालय जाता है, राम घर में निवास करता है। अब यहाँ से हमें परिभाषा जो हम कर्म की पढ़े हैं उससे स्पष्ट होगा कि कहाँ कर्म कहाँ पे है। ठीक, जैसे राम घर जाता है, राम कर्ता हो गया, जाना क्रिया है। कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको सर्वाधिक प्राप्त करना चाहता है उसकी क्या करेंगे हम लोग? कर्म।
यहाँ पे घर क्या हो गया, कर्म हो गया। ठीक। राम घर से विद्यालय जाता है, राम कर्ता हो गया, जाना क्या है, क्रिया। कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा कहाँ जाना या कहाँ पहुंचना या क्या प्राप्त करना चाह रहा है, विद्यालय। विद्यालय, तो विद्यालय यहाँ पे कर्म हो गया। तो कोई शब्द ये डिसाइड नहीं करेगा कि वो क्या है, वो वाक्य डिसाइड करेगा कि वहां पे किस स्थान पे उसको प्रयोग हुआ है, तो वो उससे डिसाइड होगा कि वो क्या है, कर्म है कि करण है, संप्रदान अपादान क्या है। ठीक। जैसे यहाँ पे घर से विद्यालय जा रहा है, तो घर से विद्यालय तो ये अलग हो रहा है, तो अपादान कारक यहाँ पे हो जाएगा। ठीक। अपादान कारक अभी हम लोग पंचमी विभक्ति के अंतर्गत पढ़ेंगे। राम घर में निवास करता, राम करता हो गया, निवास करना क्या है, क्रिया। तो राम निवास करने की क्रिया के द्वारा यहाँ पे कुछ नहीं प्राप्त, यहाँ पे कर्म का प्रयोग ही नहीं हो रहा। घर में क्या है, इसका आधार है, घर में निवास कर रहा है, अधिकरण में पेपर होता है ना, घर में निवास कर रहा है, तो यहाँ पे भी घर कर्म नहीं है। इस तरीके से कोई शब्द नहीं बताता कि हम कर्म है कि करता है, वो वहां की परिभाषाएं स्पष्ट करती हैं कि वो क्या है। इस तरीके से कर्म की ये परिभाषा होगी। स्पष्ट है। इसकी वृत्ति किसने लिखी है? वृत्ति भट्टोजी दीक्षित ने लिखी। सिद्धांत कौमुदी जो है उसमें पाणिनि के सूत्रों को उन्होंने रखा, उसके नीचे उसकी जो व्याख्या की है वही क्या है, उसकी वृत्ति है। ठीक। तो वही वृत्ति है। तो ये कर्तु क्रिया आप्तमिष्टतम कारकम कर्म संयम शांत क्या है, वृत्ति है भट्टोजी दीक्षित। आप उस सूत्र के नीचे देखेंगे लिखा होगा संस्कृत में, ठीक है, उसको देखेंगे तो मिल जाएगा। तो ये सूत्र हो गया। इसमें एक और बात आप लोग समझ लीजिए, माँ से स्वस्वम, माँ से स्वस्वम बदनाति, वह उड़द के खेत में, उड़द देखो आप लोग जी सर, खेत में अश्व बांधता है। ठीक। अश्व बांधता है, एक वाक्य हो गया। ये बताइए कर्तु मतलब कर्ता। अगर इस सूत्र को थोड़ा सा समझने के लिए हम क्या करें, हटा दे, कर्ता हटा दे। हम लोग पढ़े थे ना अल्पाक्षरम जी। उन्होंने क्या कहा था पाणिनि भगवान ने कि कम से कम अक्षर होने चाहिए। तो एक व्यक्ति के मन में प्रश्न हुआ कि कर्तु अगर मान लो हटा देते हैं तब क्या बिगड़ जाएंगे इनका, कर्तु शब्द हटा दें, अल्पाक्षरम हो जाएगा। तो अल्पाक्षरम हो जाएगा तो क्या कुछ दिक्कत आएगी कि हमारा काम बन जाएगा जैसे पहले बन रहा था। तो ठीक है, देख लेते हैं। तो क्या हो गया, इप्सित तमम कर्म, मतलब इप्सित जो है वही कर्म है। हाँ, इप्सित जो है वही कर्म है। तो यहाँ पे कर्ता है ही नहीं है। ठीक। तो उड़द के खेत में अश्व बांधता है। ठीक। तो यहाँ पे हम स्पष्ट ही नहीं कर पा रहे हैं कि उड़द के खेत में अश्व बांधता है कि अश्व कर्म होगा कि उड़द का खेत कर्म होगा। ठीक। तो बांधने की क्रिया के द्वारा अश्व, जैसे अश्व को क्या प्रिय है, उड़द। उड़द का खेत है, घोड़ा तो चाहेगा कि हमें उड़द के खेत में छोड़ दे, उसका चरा डालें सब। हाँ, तो अश्व को क्या प्रिय है, उड़द को खेत। तो उन्होंने कर्ता नहीं कहा, यहाँ पे कर्ता हटा दिया। तो इसको अश्व को उड़द का खेत प्रिय है तो इसको कर्म कह देना चाहिए, क्योंकि इप्सित तमम, जो इप्सित है वही क्या है, कर्म। तो अश्व को इप्सित उड़द का खेत, यहाँ पे कर्म हो जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, आधार है। घोड़ा बांधने का क्या है, आधार है। घोड़ा वहां पे बांधा जा रहा है तो आधार को कर्म बना देंगे। तो इसलिए ये परिभाषा में अगर हम कर्तु पद हटा दें तो क्या हो जाएगा, पूरा सिस्टम ही गड़बड़ हो जाएगा ना जी। इसलिए अल्पाक्षरम करने के चक्कर में, अल्प अक्षर करने के चक्कर में सूत्र ही गलत ना हो जाए। तो इतना भी अल्पाक्षरम नहीं करना है हमें, सूत्र पूरा स्पष्ट होना चाहिए। ठीक। तो अब अगर हम कर्तु लगा दे तो कर्ता क्या है, वह मतलब कोई व्यक्ति है, उड़द के खेत में अश्व को बांधता है। ठीक। तो कर्ता बांधने की क्रिया के द्वारा किसको प्राप्त करना चाह रहा है, अश्व को, या अश्व को बांधना चाह रहा है। इप्सित क्या है बांधने की क्रिया में, अश्व। तो अश्व क्या हो जाएगा, यहाँ पे कर्म हो जाएगा। ठीक। उड़द का खेत क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। इस प्रकार से ये स्पष्ट है ना जी। कर्म स्पष्ट हो गया आपको, कोई संदेह हो तो आप पूछ सकते हो अभी।
यहाँ पर अगर हम कर्ता से प्रश्न करते हैं कि इसकी जो क्रिया है बांधनी, तो हम सिर्फ कर्ता से ही पता कर सकते हैं ना कि हमारा कर्म कौन है। हाँ, क्योंकि सूत्र ही कह रहा है कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा, तो कर्ता ही क्रिया कर रहा है और वही बताएगा कि उसको इप्सित क्या है, बांधना क्या है। बांधने क्रिया के द्वारा अश्व को बांधना चाह रहा है, बांधने की क्रिया अश्व के साथ संबद्ध है, ठीक। जी इसलिए अश्व क्या है, इप्सित है, इसलिए अश्व ही क्या होगा, कर्म होगा, ठीक। जी स्पष्ट है ना। जी चलिए अगला सूत्र चलते हैं। दो बातें आप लोग ध्यान है कि नहीं, 6 प्रकार के कारक और 6 प्रकार के सूत्र। जी इसके बाद अगला सूत्र आपको मिलेगा अनभिहिते। अनभिहिते, ठीक। अनभिहिते कैसा सूत्र है, एक अधिकार सूत्र है। फिर से संज्ञा च परिभाषा च विधिर नियम एव च अतिदेशो अधिकारश्च षड्विधम सूत्रम उच्यते। तो अधिकार सूत्र हमारा कैसा सूत्र था, 6 नंबर का सूत्र था, अधिकार सूत्र था। क्या अधिकार सूत्र के बारे में हमने बताया था और पीडीएफ भी आपको प्रेषित किया था। स्वदेशे, अपने देश मतलब जहां पे है ये, वाक्यार्थ बोध शून्यत्वे, मतलब अपने देश में मतलब जहां पे रहता है वहां पे क्या है, वाक्यार्थ बोध कराने में शून्य है। जी लेकिन परदेशे, परदेशे मतलब परदेश नहीं, परदेशे आने वाले, मतलब इस सूत्र के बाद जो सूत्र आए हैं उन स्थानों पर, ठीक। इस सूत्र के बाद जो सूत्र आए वहां स्थानों पर, परदेशे मतलब बाद वाले स्थानों पे, पर मतलब बाद और स्थान देश मतलब स्थान, ठीक है। जैसे भारत देश है तो भारत हम लोगों का एक स्थान है, तो संस्कृत में उसको देश कह देते हैं। तो परदेशे वाक्यार्थ बोधकत्वम अधिकार सूत्र। अधिकार सूत्र की परिभाषा क्या है, स्वदेशे वाक्यार्थ बोध शून्यत्वे परदेशे वाक्यार्थ बोध कत्वम अधिकार सूत्रम। तो अपने देश में जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे सिर्फ आपको पता चला कि अनभिहिते क्या है, एक अधिकार सूत्र है, ठीक। तो अधिकार सूत्र हो गया ये। और क्या करता है अनभिहिते अधिकार सूत्र, मतलब यहाँ से अनभिहिते का अधिकार चलेगा। अब अनभिहिते है क्या, अनभिहिते अनभिहिते हम कब से कर रहे हैं, ये है क्या, ठीक। इसको समझते हैं हम लोग। अभिहित, अभिहित, अभिहित का जब उल्टा करोगे तो क्या होगा, अनभिहित, अनभिहित, ठीक। एक चीज जानते हो कि नहीं, जैसे किसी स्वर का जब हम लोग निगेटिव बनाते हैं, स्वर का और किसी व्यंजन का, जैसे ज्ञान का बनाओ अपोजिट, अज्ञान, अज्ञान, इसमें क्या जुड़ा, सिर्फ अ जुड़ा। और कोई व्यंजन बताओ जिसमें उल्टा ऐसे बनता हो, ज्ञान हो गया, और कोई भी शब्द देख लो, व्यक्त देख लो, व्यक्त का अव्यक्त, 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 ठीक। तो जो पहला वर्ण क्या था, व्यंजन, व्यंजन से स्टार्ट था ना। अब कोई स्वर से स्टार्ट कर लो, जैसे अभिहित है ना, अभिहित ही ले लो, अभिहित का वो अपोजिट बनाओ, अनअभिहित, अन। तो क्या होता है इसमें, अन जुड़ता है, अन प्लस अभिहित, तो क्या होता है अनभिहित, अनभिहित, ठीक। तो जो स्वर से स्टार्ट होने वाले कोई भी शब्द हैं उनका जब हम लोग अपोजिट या उल्टा या निगेटिव सेंस से बनाते हैं, तो इस तरह जैसे ईश्वर का बनाओगे, ईश्वर, तो क्या बनेगा, अनीश्वर, अन शब्द जुड़ा ना जी, अनीश्वर। अभिहिते का अनभिहिते, आत्म का जब बनाओगे तो आत्म का क्या होता है, अनात्म, ठीक। इस तरीके से है, आत्मा का अनात्मा या आत्मा का अनात्मा। तो ये जानते रहिए, जब स्वर का निगेटिव बनाएंगे तो अ जोड़ते हैं, जब स्वर का जब निगेटिव बनाते हैं तो अन जोड़ते हैं, और व्यंजन का बनाते हैं तो अ जोड़ते हैं। ये स्पष्ट है ना जी जी। तो अनभिहिते, अनभिहिते मतलब कि अभिहित नहीं है जो,
इसी को हम कहते हैं उक्त। इसको क्या कहेंगे तब? अनुक्त। उक्त नहीं है तो क्या होगा? अनुक्त। इसी को हम कह देते हैं प्रधान। तो प्रधान नहीं है तो ये क्या हो जाए? अप्रधान। इसी को क्या कह देते हैं? मुख्य। तो मुख्य का अपोजिट हो जाए गौण। ठीक। अभिहित, उक्त, प्रधान, मुख्य, ये सब एक ही सेंस में है, ये चारों और ये चारों, इसका ये अपोजिट हो गया। ठीक। तो हमने क्या बताया था? जब प्रातिपदिकार्थ, लिंग, परिमाण, वचन मात्र, प्रथमा सूत्र पढ़ा था तो वहां क्या बताया था? प्रातिपदिकार्थ मात्र, लिंग मात्र, परिमाण मात्र, वचन मात्र में प्रथमा विभक्ति, संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति, और 6 कारक जो होते हैं उन 6 कारकों में अगर वो उक्त होंगे तो वहां पे कौन सी किस विभक्ति का प्रयोग करेंगे? प्रथमा का। ठीक। तो उक्त होगा तो प्रधान होगा। वो उक्त है क्या? ये बात समझनी है ना, सबसे बड़ी बात तो वही है। उक्त होगा तो प्रथमा होगा, ये तो जान गए। तो उक्त क्या है ये बात आइए जानते हैं। ये चारों बातें एक ही सेंस में है। ठीक। आइए, जैसे मैं विद्यालय जाता हूँ, ये किस क्या है? कर्तृवाच्य है कर्मवाच्य? ये कर्मवाच्य है, सॉरी कर्तृवाच्य है। कर्तृवाच्य है। ठीक। कर्ता क्या है इसमें? मैं। इसका अनुवाद बनाओ। अहम विद्यालयम गच्छति, गच्छामि विद्यालयम क्षम्यताम गच्छामि। ठीक। ये अनुवाद हो गया सामान्य। जब इसका कर्मवाच्य बनाओ, जब इसका कर्मवाच्य बनाओगे तो क्या बनेगा? मया विद्यालये विद्यालयः गम्यते। ठीक। अस्तु, प्रथमा विभक्ति। मया विद्यालय गम्यते में इसका हिंदी बनाओगे तो क्या आएगा? मेरे द्वारा विद्यालय जाया जाता है। विद्यालय जाया जाता है। ठीक। ये स्पष्ट है ना? जी जी। चलो अभी एक बात देखो। कर्म यहाँ पे क्या था? कर्म। विद्यालय क्या है? कर्म है। और ये क्या है? कर्ता। तो जब कर्तृवाच्य होता है तो क्या होता है? कर्तावाच्य होता है। मतलब कर्ता क्या होता है? उक्त होता है। मतलब कर्ता क्या होता है? प्रधान होता है। मतलब कर्ता क्या होता है? अभिहित होता है। मतलब कर्ता क्या होता है? मुख्य होता है। मैं विद्यालय जाता हूँ, जाने की क्रिया में मैं एकदम क्या है? प्रेशराइज किया है कि मैं विद्यालय जाता हूँ। ठीक। कर्ता यहाँ पे उक्त है, यहाँ पे यही उक्तता है। ठीक। अब क्या हुआ इस वाक्य में? क्या हुआ? मया विद्यालय, मेरे द्वारा विद्यालय जाया जाता है। यहाँ पे विद्यालय थोड़ा सा हाईलाइट हो रहा है। ठीक। विद्यालय जाया जाता है। ठीक। तो मेरे द्वारा, तो विद्यालय क्या हो गया? यहाँ पे कर्मवाच्य में कर्म क्या हो गया? उक्त हो गया। कर्म उक्त हो गया। यहाँ पे, यहाँ कर्ता उक्त था, यहाँ पे क्या हो गया? कर्म उक्त। कर्मवाच्य मतलब कर्म उक्त हो जाएगा। कर्तृवाच्य मतलब कर्ता उक्त हो जाएगा। तो हमने कहा था कि कोई भी कारक अगर उक्त हो जाता है वहां पे कौन सी विभक्ति पर प्रयोग करेंगे? प्रथमा। तो यहाँ पे कर्म क्या हो गया? प्रथमा विभक्ति। उक्त हो गया। तो उक्त हो गया तो क्या करेंगे? विद्यालय। ठीक। इसीलिए क्या करते थे? विद्यालय कर देते हैं। जी। तो कर्मवाच्य कर्तृवाच्य का भी कॉन्सेप्ट सब इसी पे है, उक्त और अनुक्त के आधार पे। ठीक। तो उसको हम लोग धीरे धीरे आप लोग समझेंगे, अभी सामान्य रूप से जानते रहिए। कर्तृवाच्य में कर्तावाच्य या उक्त होता है, कर्मवाच्य में कर्मवाच्य या उक्त होता है। जो वाच्य मतलब जिसकी प्रधानता हो जाए वही वाच्य हो जाता है। ठीक। तो उसी वाच्य को, उक्त को अभिहित कह देते हैं, उसी को उक्त कह देते हैं, उसी को प्रधान, उसी को मुख्य। इसको अनभिहित कह देते हैं, इसके अपोजिट को, इसी को अनुक्त कह देते, इसी को अप्रधान, इसी को गौण। अब ये बताओ अनभिहित का अधिकार सूत्र यहाँ क्यों आया? इसके पहले इसका मतलब क्या चल रहा था? इसके पहले चल रहा था प्रथमा विभक्ति, और प्रथमा विभक्ति किस में होती है? उक्त में। तो उक्त में जब प्रथमा विभक्ति हो रही तो वहां पे अभिहित चल रहा था, तो अनभिहित की बात तो अब शुरू हुई है ना जी। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? अनभिहित पढ़ेंगे। अनभिहित मतलब अनुक्त को पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो 6 कारक हम लोग पढ़ेंगे, कर्ता कारक अभी नहीं पढ़ा है, पढ़ चुके क्या?
नहीं कर्ता कारक अभी नहीं मिला होगा, अभी प्रथमा विभक्ति मिली है। जी कर्ता कारक कर्तृकरणयोः तृतीया वहां पे मिलेगा, ठीक है, तृतीया विभक्ति के अंतर्गत। तो क्या हो गया, यहाँ से अनभिहित मतलब जितने भी सूत्रों को हम पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, अनुक्त को पढ़ेंगे कि कर्म अनुक्त होगा तो कौन सी विभक्ति होगी, करण अनुक्त होगा तो कौन सी, अनुक्त होगा तो कर्म अनुक्त होगा, करण अनुक्त होगा, संप्रदान अनुक्त होगा, अधिकरण अनुक्त होगा तो कौन सी विभक्ति होगी। उक्त होने पे तो सब प्रथमा हो जा रहा है, कोई भी उक्त होगा प्रथमा चला जाएगा अच्छे से, लेकिन अनुक्त होगा तो क्या होगा उसको बाद में करेंगे, ठीक जी। ठीक है, स्पष्ट है ना, जी स्पष्टम स्पष्टम अभवत्। अस्तु अस्तु। अस्तु। तो हम लोग उक्त को नहीं पढ़ना, हमको क्या पढ़ना, अनुक्त को। उक्त में तो जान गए क्या है, प्रथमा, अनुक्त में पढ़ेंगे। तो कर्म समझ गए जी, अनभिहित समझ गए जी अनभिहित मतलब यहाँ से अनभिहित का मतलब अनुक्त का अधिकार चलेगा। अब आओ थोड़ा सा एक सूत्र और देख लेते हैं, उसका थोड़ा सा बताएंगे, ज्यादा उसको गहराई से भी नहीं बताएं, अगले कक्षा में उसको पूर्ण रूप से बताएंगे। थोड़ा आपको उसका उल्लेख कर देते हैं, वीडियो नहीं तो लंबा हो जाएगा जी। अगला सूत्र है कर्मणि द्वितीया। कर्मणि द्वितीया, ठीक है। अब ये बताइए, कर्मणि मतलब कर्म में, ये सप्तमी विभक्ति एक वचन में है, ठीक। तो क्या है, कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। तो कोई आपसे पूछे कर्म में कौन सी विभक्ति होगी तो क्या बताओगे, द्वितीया विभक्ति। नहीं, गलत। पूछोगी आप कि कर्म उक्त है कि अनुक्त, ठीक। जी, अगर उक्त है तो प्रथमा, उक्त है तो प्रथमा, अनुक्त है तो द्वितीया। द्वितीया, ठीक। पहले क्या करते थे, कर्म में द्वितीया, कर्म में द्वितीया, कर्म में द्वितीया जरूरी नहीं है, ये तो कह नहीं रहे कि कर्तृवाच है कि कर्मवाच, ठीक। तो अगर कर्म है लेकिन कर्म अगर उक्त है तो हमें प्रथमा बताना है, और अनुक्त है तो द्वितीया बताना है। तो यहाँ पे जब हम लोग कर्मणि द्वितीया पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे अनभिहिते का अधिकार चल रहा है ना, जी। तो अनभिहिते का मतलब अनुक्त की बात हो रही है, तो अनुक्त कर्म में द्वितीया, इसलिए अनुक्त यहाँ पे नहीं लिखा क्योंकि अभी तुरंत पहले बता चुके हैं, ठीक है। तो अनुक्त कर्म में द्वितीया। इसके नीचे भट्टोजीची वृत्ति में लिखे अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात्, सूत्र के जस्ट नीचे लिखा होगा, कर्मणि द्वितीया के तुरंत नीचे लिखा होगा अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात्, मतलब अनुक्त कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है, ठीक है। इस सूत्र को आप लोग अगली कक्षा में और पढ़ेंगे तो उस पे और विस्तृत व्याख्यान होगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात और आपको बतानी है कि जो वीडियो अभी हो चुके हैं उसमें जो भी समस्याएं आ रही हैं आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप सब बना दिया गया है, उसमें आपको जो आपकी पाठ्य सामग्री है उसको जो हमें जरूरी लगेगा वो हम भेजते रहेंगे। अगर आप चाहें तो आप जुड़ सकते हैं उससे, आपके लिए आप लाभान्वित हो सकते हैं। सूत्र की जो परिभाषा है, सूत्र के जो भेद हैं उसका हमने PDF बना के उसको ग्रुप में भेज दिया, टेलीग्राम ग्रुप में भी, व्हाट्सएप ग्रुप में भी, उससे आप लाभान्वित हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, इस तरीके से डिस्क्रिप्शन में आपको इस सारी चीजों का लिंक मिल जाएगा। कारक के जो वीडियो चल रहा है, समाज के वीडियो चल रहे हैं, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, सभी का भी लिंक मिल जाएगा। आप वहां से जहां चाहे जुड़ सकते हैं स्वेच्छा से। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।